हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हमने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, जो कि वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। आज हम आपको 2 पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे, जैसा हमसे बच्चों ने पूछा था कि आइलर्स नोटेशन और रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपसे। आइलर्स नोटेशन से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम आपको थोड़ा सा पिछला 2 मिनट में रिवाइज करा दें। जैसे हम आपसे बोलें आइलर्स नोटेशन, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z बराबर x प्लस आई वाई, राइट। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आइलर्स नोटेशन पढ़ने के लिए आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ऑर्डर पेयर हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं और इस तरह से इसको प्लेन में प्लॉट करते हैं, जिसमें हम लोग इसको रियल एक्सिस बोलते हैं और वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। ठीक है ना बेटा, ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारे लास्ट वीडियोज़ आप देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा। अब ये बात आई कि हम जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं तो ये एक पॉइंट बन जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को r कहते हैं, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है। अब आई बात थीटा। थीटा इज आर्ग्यूमेंट z, ठीक है, यानी इंक्लिनेशन विद x एक्सिस। z यानी पोलर फॉर्म की जब बात करी जाएगी तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। थीटा यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर किया जाता है, याद रखना। प्रिंसिपल वैल्यू डिपेंड करती है अलग अलग क्वाड्रेंट पर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा। अब आई बात कि हम इसको आइलर्स नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइलर्स साहब ने कहा कि देखो ऐसा करो कि e की पावर आई थीटा एक टर्म इंट्रोड्यूस कर लो जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रूव करके दिखाया तीनों सीरीज़ को लेकर 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड कॉस एक्स की सीरीज़ थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड साइन एक्स की सीरीज़ थी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम तीनों सीरीज़ को कंसिडर कर सकते हैं और इन्हीं की वैल्यू लेफ़्ट साइड राइट साइड रखेंगे तो अपने आप कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप करने की कोशिश करिएगा, वरना मैं इसको हेल्प करूँगा। यानी जब आइलर साहब ने अपने बारे में बताया तो कहा भाई देखो ऐसा है कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, r और ये वाला थीटा ले लेंगे, यानी r e की पावर आई थीटा, दिस इज कॉल्ड z। यानी z को इन्होंने रिप्रेजेंट किया r e की पावर आई थीटा, जहाँ पे r को हम मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं और इसको हम लोग शॉर्टकट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आइलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें बेटा कि z बराबर -1 प्लस आई। आपने कहा सर x दे रखा है -1, y दे रखा है 1, तो इसका ऑर्डर पेयर हो गया -1, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका सबसे पहले r निकालो, दैट इज़ मॉड z, वो √2 हो गया। थीटा निकाला, थीटा क्या था, tan इनवर्स y अपॉन x, दैट इज़ π/4, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा यानी 3π/4। अब जब यहाँ तक कंफर्म हो गया तो हम इसको आइलर्स नोटेशन तो लिख ही सकते हैं। कैसे लिखोगे, z बराबर √2 e की पावर 3π/4 आई, आइलर्स नोटेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आइलर्स नोटेशन जानने से पहले आपको इन 3-4 बातों की जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पोलर फॉर्म पता होगा, उसी को हम रिड्यूस करके देख सकते हैं। ठीक है,
नोट कर लो, समझ लो, हमने कोई स्पेशल चीज़ अभी नहीं बताई बेटा। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि आयलर्स फॉर्म जो है वो Re⁻I थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले ले बेटा तो Re⁻I थीटा आ जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, यानी e⁻I थीटा जो है वो क्या है, cos थीटा प्लस I साइन थीटा, और e⁻I थीटा यानी cos थीटा माइनस I साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को एक बार ऐड कर ले बेटा तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी e⁻I थीटा प्लस e⁻I थीटा अपॉन 2। बहुत बढ़िया रिजल्ट, इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और करेंगे भी न्यूमेरिकल्स में। अब अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें बेटा तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी e⁻I थीटा माइनस e⁻I थीटा अपॉन 2i। दिस इज कॉल्ड साइन थीटा वैल्यू। ठीक है, अब जैसे इसमें कभी कभी एक एग्जाम्पल मैं करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इन लोगों का यूज़ क्या है। इफ़ z बराबर I log 2 प्लस √3 फाइंड cos z। अब आपने कहा सर cos z और z है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर यहाँ रखेंगे तो मुसीबत, कोई दिक्कत नहीं, ये है ना आपके पास। तो जब cos z रखोगे तो e⁻I प्लस e⁻I अपॉन 2। अब z की जगह ये वैल्यू रखो, e⁻I इंटू I log 2 प्लस √3 प्लस e⁻I log 2 प्लस √3 अपॉन 2। अच्छा, अभी I इंटू आई स्क्वायर तो e⁻- log 2 प्लस √3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 2 प्लस √3 होल अपॉन 2। अब गौर करो, जो ये -1 था ये पावर में आ जाएगा यहाँ, तो अब क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सी बदल जाएगी। अब शक्ल आ गई e⁻log 2 प्लस √3 की पावर -1, और ये लॉग हट जाएगा एक्सपोनेंशियल से, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2 प्लस √3 होल अपॉन 2। अब ये भी लॉग हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √3 की पावर -1। अच्छा, इसमें अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले में तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस √3, और ये 2 प्लस √3 अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, 4/2 यानी 2। हमारे पास cos z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। कहने का मतलब ये कि कोई भी फॉर्मूला यूजलेस नहीं होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि जो आपको ना समझ में आए। बस आपको आइलर्स फॉर्म को दिमाग में रखना है और ये काफ़ी सवालों को ईजी कर देता है। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इसका हम रोटेशन भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। कॉम्प्लेक्स लाइन को हम आइलर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, Z1 और Z2 के फॉर्म में। हमने देखा कि एक पॉइंट A है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा B है, Z2 है। आपने कहा सर ऐसा है, सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालनी है अगर इन दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन AB, तो हम लोगों को बोलते हैं R और उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैच करता हुआ। अब आई बात कि भाई अगर हम कॉम्प्लेक्स लाइन लिखना चाहें, कॉम्प्लेक्स लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, आप क्या करोगे, Z2 माइनस Z1 बराबर मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 e⁻I आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैक साइड पे बढ़ा लेते हैं और इसका थीटा फाइंड कर लेते हैं।
दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, और मॉडुलस की जगह हम r ले लेते हैं और r e⁻i थीटा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स लाइन z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरह से हम आइलर्स की मदद से किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं लाइन का भी। अब अच्छा, बात हम मेनली करने जा रहे थे रोटेशन की। जरा रोटेशन पर ध्यान दो। रोटेशन का जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा है बेटा कि मान लो कि हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ना, ये Z1 है A पॉइंट, ये Z2 है B पॉइंट, और अगर इसको हम ऐसे ही रोटेट कर दें Z3 पर ले जाकर हैं, Z3 पर, और ये दूरी R है, ये भी R है भाई, हमने एक सर्कल पे रोटेट कर दिया, यानी एंगल कितने रोटेट किया, फाई एंगल पर रोटेट कर दिया जाए, तो अब ये बात आती है कि ये नई पोजीशन क्या होगी Z3 की। तो आपने कहा सर एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, पहले सब कुछ स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये हो गया थीटा, इसको पीछे बढ़ाया, ये अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी फाई है तो फाई होगा, ये दोनों का सम हो जाएगा थीटा प्लस फाई। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। चलो बात क्लियर हो गई डायग्राम की। हमारे पास गिवन क्या क्या है, Z1, Z2 एंड फाई, ये तीन चीज़ें गिवन है, ठीक है। हमने कहा भाई देखो लाइन AB के बारे में लिखो, तो तुमने कहा सर Z2 माइनस Z1 बराबर r e⁻i थीटा, क्योंकि ये r है और ये थीटा है। और जैसे ही लाइन CA लिखना चाहा तो CA में क्या लिखोगे, Z3 माइनस Z1 बराबर r e⁻i। अब की थीटा की जगह ये लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा प्लस फाई। दिस इज कॉल्ड लाइन AC। यानी हमने अभी तक दो रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए इसकी हेल्प से, ठीक है। अब जरा इन दोनों को हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ नया मिलता है कि नहीं। हम दोनों एक्सप्रेशंस को 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर लो, यानी इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 r e⁻i थीटा e⁻i फाई, अलग अलग कर लो, r e⁻i थीटा है ये नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बराबर e⁻i फाई। देखो हो गया। बस ये ध्यान रखना कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि Z1 फिक्स पॉइंट है, Z2 रोटेटिंग पॉइंट है एंड Z3 फाइनल पॉइंट है जहां पहुंचना है। देखो रोटेशन में है अभी बहुत कुछ बेटा, ठीक है, लेकिन मैंने आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तुम्हारे काम की चीज़ है, ठीक है, तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारी अपने एप्लीकेशन पे, यानी एक्सपर्ट्स फाउंडेशन एकेडमी हमारा ऐप बना हुआ है, उस पर जाकर भी आप हमसे बात कर सकते हो और हम उसमें ये सारे वीडियोस अपलोड करेंगे जो और डीप में हैं। तो यूट्यूब पे बेटा हमारा सिर्फ टारगेट ये रहता है कि हम इंट्रोडक्शन दे सकें आपको, और अगर आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इस पे भी इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इस पर।